Hello student, today we will study chapter 13, A Shelter So High. This is a story of an ordinary man, Gaurav Jani, who has done an extraordinary work. Gaurav Jani is a filmmaker who lives in Mumbai and wanted to go away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. He started his journey on the highest road in India on his motorcycle named Lunar, with which took 2 months. देश के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरने वाली थी उसकी यात्रा। वह स्टेट थे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लेह। बच्चों, यह स्टोरी कुछ ईयर पहले की है, इसलिए इसमें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में ही लद्दाख को बताया गया है, बट 31 अक्टूबर 2019 को इंडियन मैप में चेंज किया गया। Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 is an act of Parliament of India. It contains provision to reconstitute the state of Jammu and Kashmir into two union territories, one to be called Jammu and Kashmir and the other Ladakh, on 31st October 2019. जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अब दो नए यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं। Bifurcation of the state of Jammu and Kashmir into two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh। देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर है और ये ब्लू पार्ट जो है ये आपका लद्दाख है। Now we have 28 states and 9 union territories in India. Getting ready for journey. He carried a small tent, sleeping bag, plastic sheet, warm clothes and food that would remain fresh for some day, his camera and some extra cans of petrol during his journey. गौरव जानी ने अपनी तैयारी की जाने की और ये सारे सामान अपने साथ लिए। सबसे पहले गौरव जानी महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात, राजस्थान से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। उसे वहां पर भी मुंबई जैसे ही हाउसेस दिखे जो सीमेंट, ब्रिक, ग्लास एंड स्टील के बने हुए थे। गौरव जानी कहते हैं कि वह इस तरह के घरों को देखकर थक चुके थे। He wanted to see wooden houses with sloping roofs and those covered with snow, जैसे कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स में देखे थे। उन्होंने कुछ और सामान लिया और आगे बढ़ गए। 2 दिन बाद वह मनाली में थे। It was so refreshing to be in the mountains and breathe in the clean air. बच्चों, मनाली एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं। मनाली के बाद गौरव जानी की रियल जर्नी स्टार्ट हुई। उसे लेह से लद्दाख पहुँचने के लिए डिफ़िकल्ट रोड पर ट्रैवल करना था। जर्नी बहुत लंबी थी, इसीलिए उसमें टेंट में बिताया। एवरी नाइट ड्यूरिंग हिज हॉल्ट द टेंट सर्व्ड एज अ टेम्पररी होम for Gaurav on his journey to the high mountain. Tent was made of nylons. It protect him from cold night air. Ladakh, the cold desert. Gaurav reached his final destination in Ladakh. Ladakh is cold desert which is high, dry and flat. लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो बहुत ऊंचाई पर है, ड्राई है और फ्लैट है। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। देयर आर हाई स्नो केप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। लद्दाख पहुंचने पर बच्चों ने उसका स्वागत झूले झूले कहकर किया। झूले झूले मीन्स होता है वेलकम वेलकम। सभी उसे अपने घर ले जाना चाहते थे। तासी भी उसे अपने घर ले गया। तासी, whom Gaurav met in Leh, took him to his room. Gaurav realized that houses in the Ladakh are built especially to suit the needs of the people. गौरव ने रियलाइज़ किया कि वहाँ के घर वहाँ के लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं। The houses are made up of snow with were
केप्ड वन ओवर द अदर। हाउसेज जो है वो पत्थरों से बने हुए थे जो एक के ऊपर एक रखे गए थे। द वॉल्स वर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, और उसकी दीवारों को मड और लाइम से कोटिंग की गई थी। द हाउसेज लुक्ड लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ hay stored there. People stay on the first floor of their houses and the stairs are made up of wood. लोग वहाँ पर ऊपर के फ्लोर पर रहते थे। द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर देयर एनिमल एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, और ग्राउंड फ्लोर उनके एनिमल को रखने के लिए और ज़रूरी सामान को रखने के लिए यूज करते थे। समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड पीपल ऑल्सो मूव डाउन स्टेयर्स। द ग्राउंड फ्लोर्स हैव नो विंडो, ग्राउंड फ्लोर पर कोई विंडो नहीं थी इसलिए वो गर्म रहता था। Thick trees trunk are used to make the roof strong. The roof is most important part of their house. उनके घरों के रूफ बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह होती थी जहाँ पे वो तरह तरह की चीज़ें सुखाया करते थे। सर्दियों में वो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स को सुखा कर रख लेते थे क्योंकि उन्हें ये सर्दियों में अवेलेबल नहीं होते थे, इसलिए गर्मियों में सुखा कर रख लेते थे। इसके बाद गौरव जानी जिग जैग नैरो रॉकी माउंटेन रोड से होता हुआ चैंगथैंग पहुंचा। गौरव जानी moved towards the rocky plains of Changthang. This place is at the height of 5,000 meters. It is so high that it is difficult to breathe normally. There he came to know about Changpa. Changpa Changthang में पाई जाने वाली एक ट्राइब थी। The Changpa tribe has only about 5,000 people. The Changpas are always on the move with their goats and sheep. It is from these that they get all they need: meat, milk, skin for tents, and wool for coats and sweaters. Their goats are their only treasures. If a family has more animal, it is considered more rich and important. वहाँ के लोगों के लिए जानवर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते थे। फ्रॉम दीज स्पेशल गोड्स दे गेट वूल फॉर मेकिंग द पश्मीना वूल। इन्हीं गोड्स के फर से वो पश्मीना वूल प्राप्त करते थे। चैंगपा ग्रेज देयर गोट एट अ हायर एंड कोल्डर प्लेस सो दैट द गोट्स हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर। चैंगपा अपनी बकरियों को ग्रेजिंग के लिए बहुत ही ऊंचाई और ठंडी जगह पर ले जाते थे। इससे उनके फर जो है वो अच्छे हो जाते थे, घने हो जाते थे और सॉफ्ट हो जाते थे। दे स्टे हाई अप ऑन दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशन बिकॉज दैट इज़ वेयर दीज गोट्स कैन लिव. This is their life and livelihood. The Changpa carry everything that they own on their house. Horses and yaks. वो अपनी चीज़ों को horses और yaks पर लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. It takes them only 2.5 hours to pack everything and move ahead. Within no time, they put up their tent at the chosen place. The tent protects them from extreme cold. The world famous Pashmina shawl. Pashmina shawl is made of soft Pashmina wool. The goats found on very high altitude of 5,000 meters. In winter, below 0 degrees centigrade to minus 40 degrees centigrade, a coat of warm hair grow on the goat's body which protect it from extreme cold. The goats shed some of their hairs in summer. This hair is so fine that 6 of these would be as thick as one hair of yours. Weaver of Kashmir make these shawls by hand. One plain pashmina shawl is made in about 250 hours. एक पश्मीना शॉल जो प्लेन होता है उसको बनाने में 250 आवर्स लग जाते हैं, जबकि अगर उसमें एम्ब्रॉयडरी है तो और भी टाइम लग जाता है। रीबो क्या होता है? गौरव जानी को वहाँ पर चैंगथान में नामग्याल मिला जो उसे अपने बिग टेंट में ले गया। वो बिग टेंट कोन शेप था, उसे ही रीबो कहते हैं। द चैंगपा स्टे इन बिग कोन शेप टेंट called the Rebo. The design of the tent is more than 1,000 years old. Yak hair is woven to make strips which are stitched together.
टेंट को बनाने के लिए याक के हेयर का यूज किया जाता है। These are strong and warm and protect them from icy winds. The strips are tightly tied with 9 sticks. The ground is dug 2 feet deep. The tent is then put up around this on the higher part of the ground. The depot is as big as a room held up by 2 wooden poles. In the middle, there is an opening to let out the smoke from the चूल्हा। चूल्हे की धुएं को निकलने के लिए इसमें एक ओपनिंग भी बनी रहती है। लेखा, लेखा क्या होता है? अभी आपने जाना कि जो चैंगपाज होते हैं उनके एनिमल ही उनके असली ट्रेजर होते हैं। नियर रेबो देयर इज अ प्लेस टू कीप शीप एंड गोट्स। चैंगपा कॉल दिस लेखा। The walls of Lekha are made with stones. Each family puts a special mark on their own animal. सभी फैमिली अपने अपने एनिमल्स पे एक विशेष तरह का चिन्ह बनाकर रखते हैं। The women and young girls count and take the animals out of the lekha. Gaurav Jani spent a few days with Changpa. Now he has going towards Srinagar via Kargil. He saw many more amazing building and different houses. चलिए देखते हैं उसे किस तरह के घर दिखे। तो सबसे पहले उसे हाउस बोट और शिकारा दिखे। हाउस बोट क्या होता है? हाउस बोट लकड़ी का बना हुआ घर होता है जो पानी में तैरता रहता है। Tourists who came to Srinagar love to stay in houseboat. Houseboat can be as long as 80 feet and around 8 to 9 feet wide. Shikara. Tourists also enjoy shikara rides on Dal Lake. डल झील जो है उसमें शिकारा राइड करने में टूरिस्टों को भी बहुत मज़ा आता है। खत्म बंद क्या होता है? ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट एंड सम बिग हाउसेज। दिस डिज़ाइन इज कॉल्ड खत्म बंद। हाउस बोट और बड़े बड़े घरों की छतों पर एक विशेष प्रकार की नक्काशी होती है जिसे खत्म बंद कहते हैं, which has pattern that look like a jigsaw puzzle. Donga. Many families in Srinagar live in donga. These boats can be seen in Dal Lake and Jhelum River. From inside, the donga is just like a house with different rooms. Houses in village. In village Kashmir, houses are made from stone cut and kept one on the top of other and coated with mud. Wood is also used. The house have sloping roof. उनके छत sloping होते हैं। मेहराब क्या होता है? The old houses here are made up of stone, brick and wood. The doors and window have beautiful arc. That is called मेहराब। उनके डोर्स और विंडो पर एक आर्क बना रहता है जिसे ही मेहराब कहते हैं। दाब. Some old houses have a special type of window which comes out of the wall. This is called daab. It has beautiful wood pattern. Every lane in Kashmir has a bakery. Kashmiri people don't cook rotis in their home. They buy it from such bakery. काश्मीरी लोग रोटी नहीं बनाते ज़्यादा, हर गली में एक बेकरी होता है, वो वहीं से खरीद लाते हैं। During the return journey of Jammu, Gaurav Jani saw houses made of brick, steel and glass. लौटते समय गौरव जानी ने जम्मू में बहुत सारे घर देखे। वो घर भी ब्रिक, स्टील और ग्लास से बने हुए थे। These houses are very strong, but they are not as special as the houses in Leh and Srinagar. लेकिन वो उतने स्पेशल नहीं थे जितने कि हाउसेज उसने श्रीनगर में और लेह में देखे थे, वो बहुत ही स्पेशल थे। ओके बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।